14 अगस्त के लिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की, बच्चियां आईं, उन्होंने बाकायदा ये वॉल तैयार की। मैं आपको ये वॉल दिखाती हूँ। ये बच्चों की बड़ी मेहनत इसमें हुई हुई है। ईमान ज़हरा के ये बड़े प्यारे फूल ईमान ज़हरा ने बनाए, वाइट और ब्लैक में झंडियाँ। फिर बच्चों ने बलून फुला फुला के जगह जगह उन्होंने इस तरह करके पूरी वॉल जो है ना वो डेकोरेट की। और फिर नीचे जो है ये बड़ा प्यारा सा झंडा ज़ैनब बना के लाई थी। और फिर इसके अराउंड जो है वो ये जो फूल हैं सारे ये ईमान ज़हरा ने बनाए थे। और ईमान ज़हरा के बनाए हुए फूल जो है वो इस तरह दीवार पे चिस्पा किए गए कि यहाँ बच्चों की तस्वीरें खींची जाएंगी तो ये बड़े प्यारे लगेंगे पीछे लगे हुए। और फिर बलून्स को ला के इन्होंने इस तरह करके दीवार पे लटका दिए। ये एक तरह की बच्चों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, आज़ादी वॉल बनाई है। और जो है यहाँ कल बच्चों ने आके कुछ तस्वीरें वगैरह खींचनी है और ज़रा इन्जॉय करना है, वो भी एक पूरी तैयारी है बच्चों की। और बच्चों ने डिफरेंट तरीके से घर के बाहर भी खूब झंडियाँ लगाई हैं, इस तरह घर के अंदर भी खूब झंडियाँ लगाई हैं। हर जगह जहाँ जहाँ उनको जगह मैसर आई है उन्होंने झंडियाँ लगाई हैं। और बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसमें हम भी अपना बचपन याद करके खुश हो जाते हैं। अच्छा, हमारे दौर में जश्न आज़ादी थोड़ी मुख्तलिफ़ अंदाज में मनाई जाती थी, अब थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है, ट्रेंड ज़ाहिर बदलते रहते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमें याद है कि हमारा स्कूल ऑफ कभी नहीं होता था। अगर संडे को भी जश्न आज़ादी का डे आ गया है तो संडे को भी स्कूल ऑफ नहीं होता था, बाकायदा स्कूल में परचम कुशाई होती थी। और सुबह के टाइम पे 7 बजे स्कूल हमारा खुल जाता था। और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही फुर्तीली रही हूँ अपने एजुकेशनल करियर में कि मेरी तो पार्टिसिपेशंस ही बहुत ज़्यादा होती थी। नगमा भी पढ़ना है, नात भी पढ़नी है और किसी न किसी टैबलों में भी हिस्सा लिया हुआ है, तकरीर भी करनी है। और इस हमारा बचपन इस तरह था। हमारे असातिज़ा जो है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट ज़रूर किया करते थे। हमारे असातिज़ा 14 अगस्त को ज़रूर सेलिब्रेट किया करते थे। और फिर हमारे असातिज़ा माशाल्लाह उस दौर में ज़ाहिर थोड़ा डिफरेंट चीज़ें थी, बच्चे भी ज़रा डिफरेंट तरीके के थे। तो हमारे दौर में तो कश्मीर डे भी बहुत शानदार तरीके से मनाते थे, कश्मीर को एक ट्रिब्यूट देने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। और हमारे तो बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेशन में ही ज़्यादा उनका होता था कि बस पार्टिसिपेट करना है, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, किसी टैबलों में पार्टिसिपेट करना है। मुझे तो अल्लाह ताला अम्मी को जन्नत नसीब करे तो अम्मी बड़ा तंग भी हो जाती थी कि मैंने ना काफ़ी पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया होता था तो उनको डिफरेंट ड्रेस बना के देने पड़ते थे। अब तो असातिज़ा खुद मैनेज कर लेते हैं, आपसे आपको कह देते हैं कि आप वो अमाउंट पे कर दें और हम खुद एक सीक्वेंस का ड्रेस बना देंगे। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले माँओं को ये ज़िम्मेदारी लेनी होती थी और माएँ जो है वो अपने बच्चे का जो ड्रेस कोड होता था वो जो बना के दिया करती थी। तो बस वक्त बदलता रहता है लेकिन आज़ादी की हैसियत वही है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आज़ादी सिर्फ़ पटाखे फोड़ने का या आज़ादी सिर्फ़ ये आज़ादी वॉल सजाने का या बलून फुला के फिर उनको पिन से मतलब प्रिक करने का नाम नहीं है। आज़ादी जो है इससे बियॉन्ड है। आज़ादी जो है हमारी बड़ी ही अगर जश्न आज़ादी की सुबह याद की जाए तो वो सुबह तो बहुत ही दर्दनाक थी। आप सबको याद होगा, किताबों में पढ़ा ही होगा हम सब ने कि आज़ादी की जो सुबह थी वो तो खून से मुअत्तर थी। बात करते हुए भी हलक जो है वो भर आता है कि अब तो वो दादियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन पुराने ज़माने में जब हम छोटे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पड़ोस में एक दादी अम्मा रहा करती थी। तो वो कहती थी कि हमने तो आज़ादी को जैसा देखा है तो हमें तो खौफ ही बहुत आता है। जिस तरह वो लोग समझौता ट्रेन में पाकिस्तान की सरज़मीन पर उन्होंने कदम रखा और खून की नदियाँ थीं उस ट्रेन में। तो जश्न आज़ादी का मफ़हूम जो है वो अब थोड़ा बदल गया है। लेकिन मेरी आप सब पेरेंट्स से इल्तिमास है, जश्न आज़ादी वाले दिन की जो असल हकीकत है वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बचपन में हमने तो ये नारा बहुत सुना लेकिन अब मुझे ये नारा कहीं गुम होता नज़र आता है। लेकिन आज भी हम ये एफ़र्ट करते हैं और हम सब मिल के खड़े होते हैं और अपने बच्चों को ये नारा सिखाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिस मुल्क के नाम का मतलब ऐसा है तो सोचें कि वो उस मुल्क को कैसा होना चाहिए। क्या हमारा मुल्क ऐसा है? आज मैं और आप मिलकर ये सोचते हैं और फ़ैसला करते हैं
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آزادی جس طرح ہم نے حاصل کی تھی اور جس طرح ہمارے لوگوں نے محنت کی تھی اور جس طرح ہمارے لوگوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کے بعد یہ ملک پاکستان ہمیں لے کے دیا تھا، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو اس طرح بنا پائے ہیں؟ کیا ہم وہ ایفرٹ دکھا رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کی تھی؟ آئے مل کر اپنے بچوں کو یہ نعرہ یاد کرواتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.